So welcome students to AIV Education. I study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 7 डायरेक्टिंग। और आज की क्लास की वीडियो में हम कवर करेंगे जोन 7.3 यानी लीडरशिप का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन उनके स्टाइल्स देखेंगे कितने टाइप की लीडरशिप्स होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर इसको फिनिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं उसकी मीनिंग लीडरशिप की। सो लीडरशिप इज दैट प्रोसेस थ्रू विच द पीपल in a group are influenced in such a manner that they automatically start using their full capacity for the attainment of organizational objectives। देखिए लीडरशिप का बेसिकली एक सिंपल हम मतलब लें तो क्या एक तरह से लीड करने वाला किसी भी टीम को, किसी भी ग्रुप को, तो उसमें बताया गया है कि कोई ऐसी लीडरशिप हमारी होनी चाहिए जो कि हर एक टीम को, हर एक ग्रुप एक्टिविटी को एक गुड परफॉर्मेंस देने में हेल्प करे, यानी उनको ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ हर एक वर्क को अटेंड करें। तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन थी लीडरशिप की। आई होप आपके समझ में आई होगी। यहाँ पे लिख भी रखी है मैं, लीडरशिप इज दैट प्रोसेस दैट थ्रू विच द पीपल इन अ ग्रुप आर इन्फ्लुएंस्ड इन सच अ मैनर that they automatically start using their full capacity for the attainment of organizational object। सो अब हम बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। फीचर्स क्या होते हैं लीडर, देखते हैं अपने कुछ लीडरशिप के फीचर्स। तो फीचर्स क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, यानी कि जो लीडरशिप का जो अभी हमने काम पढ़ा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि वो कैसा होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करने का ही होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को बताना कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है और कैसे करना है। तो जब लीडर किसी भी काम को अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको लीड करता है तभी वो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। तो ये हमारी लीडरशिप का सबसे बड़ा फीचर बना रहता है इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस का। क्यों? इन्फ्लुएंस्ड एम्प्लॉयज़ स्टार्ट वर्किंग एज दे टोल्ड बाय देयर लीडर, यानी कि जब हम इन्फ्लुएंस करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को तब वो स्टार्ट करेंगे वर्क एज दे टोल्ड बाय द लीडर, जब लीडर उनको कहेगा तब। सेकंड आता है हमारे पास बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करने में भी काफ़ी हेल्प करता है हमारे मैनेजर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में और भी काफ़ी सारी चीज़ों। ठीक है, आ मैनेजर हु हैज़ दिस एबिलिटी गेट्स अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट्स। थर्ड आता है हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशंस इंडिकेटिंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, देखिए लीडरशिप इंडिकेट इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स। ये इंटरपर्सनल रिलेशन एक मेंटेन करके चलता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में और लीडर के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखने दो वर्ड्स कि रिलेशन मेंटेन होते हैं हमारे लीडर एंड द सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, फोर्थ आता है कॉमन गोल अचीविंग प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है लीडरशिप इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, यानी लीडरशिप का जो प्रोसेस होता है वो सभी को एक तरह से भान के चलता है, यानी कि जितने भी मेरे नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे तो हम सभी का गोल जो है वो एक ही रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करना है। बट बुक के अंदर ऐसा भी मेंशन किया गया है कि जितने भी हमारे कॉमन गोल तो अचीव होता ही ऑर्गेनाइजेशन का, बट हमारे इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाते हैं विथ यूज़ ऑफ लीडरशिप। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ पे, यानी कंटिन्यू प्रोसेस। देखिए कंटिन्यू प्रोसेस ये बना रहता है क्यों, लीडरशिप इज द नीडेड नॉट एन एनी पर्टिकुलर ओशन बट इज नीड इज एट द ऑल टाइम, यानी कि ऐसा है कि जो लीडरशिप का काम होता है ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए हमने लीडरशिप बनाई, उसको परफॉर्म किया, वो काम खत्म हो गया तो लीडरशिप खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। लीडरशिप की हर जगह कहीं ना कहीं नीड होती है, चाहे कोई काम हो चाहे वो ना हो। ठीक है, तो कंटिन्यू प्रोसेस हमारा बना रहता है लीडरशिप का। तो यहाँ हमारे फीचर ये फिनिश हुए। आई होप आपके सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी फीचर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं अपने लीडरशिप के स्टाइल। ये होते हैं हमारे जनरली कुछ 3 टाइप्स, ये 3 स्टाइल लीडरशिप के। फर्स्ट आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, लेजिस्फेयर या फिर फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो इन सभी के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग फीचर्स हैं और अलग अलग काम है। तो हम एक एक करके देखते हैं हर एक स्टाइल को। सबसे पहले हम बढ़ते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं सबसे फर्स्ट वाले लीडरशिप स्टाइल के ऊपर, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अंडर दिस स्टाइल द लीडर कीप्स ऑल द ऑथोरिटी सेंटर इन हिज हैंड एंड द subordinates perform the work exactly as per his order. It is also known as the leader centered leadership style। इसका मतलब ये है कि एक लीडर जो होता है वो सेंटर्ड में होता है और जो वो ऑर्डर दे देता है उसी के बेस पे सारे सबऑर्डिनेट्स को काम करना पड़ता है। जैसे कि बुक के अंदर हमें समझा रखा है, यहाँ पर हमारा ए है जो कि लीडर है, यहाँ पे बी सी डी और ई, तो ये इन सभी को क्या देगा, ऑर्डर देगा, मगर इसे किसी से ऑर्डर लेना नहीं पड़ेगा। जो ये ऑर्डर पास कर देगा उन सभी के ऊपर ये वर्क करेंगे, ये सारे हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ये सब काम करेंगे इसके ऊपर। तो बेसिकली ये सेंट्रलाइज्ड कुछ नाम से जाना जाता है। सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, जो कि सत्ता में रह के काम करती है, सेंटर में रह के काम करती है। तो उसी के
नाम से हम जान सकते हैं इसको कि अंडर दिस स्टाइल द लीडर्स कीप्स ऑल द अथॉरिटी, यानी उसके पास सारी अथॉरिटी होती हैं, सभी चीज़ें होती हैं सेंटर्ड के अंदर, और जो वो ऑर्डर दे देता है उसी के ऊपर एग्जैक्टली वर्क करना पड़ता है हमारे सारे सबऑर्डिनेट्स को। इसको जाना जाता है, इट इज़ आल्सो नोन एज द लीडर सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल, यानी सेंटर्ड के नाम से भी जाना जा सकता है इसको। अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स। तो फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास सेंट्रलाइज अथॉरिटी, यानी कि समझ गए हम सेंटर में रह के काम करता है, ऐसे किसी से भी कोई अथॉरिटी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो ये अथॉरिटी पास कर देता है वही अथॉरिटी बन जाती है, ठीक है। सेकंड आती है हमारे पास सिंगल मैन डिसीजन, यानी कि इसको किसी और से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल मैन होता है, जो ये ऑर्डर पास कर दे उसी के ऊपर हम काम करेंगे। फिर थर्ड आता है डॉगमेटिक लीडर। डॉगमेटिक लीडर का मतलब क्या होता है? डॉगमेटिक लीडर का मतलब होता है कि बेसिकली अगर इसने कोई ऑर्डर पास करा, एक ऑर्डर पास करा इसने जो कि इन लोगों को क्या हुआ, पसंद नहीं आया, तो ये अपनी विश के अकॉर्डिंग इससे ये नहीं कह सकते कि सर आप ये ऑर्डर जो है वो चेंज कर दीजिए, जो इसने वो ऑर्डर पास कर दिया वो कर दिया, तो इसीलिए डॉगमेटिक लीडर बोला जाता है इसको। फोर्थ आता है वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से कम्युनिकेशन बनी रहती है, अदर कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता किसी की बात को लेकर। फिफ्थ आता है रिजल्ट बेस्ड रिवॉर्ड ऑन पनिशमेंट, यानी कि रिजल्ट के बेस पर हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड दिए जाते हैं या फिर उसके बेस पर पनिशमेंट दे दी जाती है, सिंपल। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेजेस के ऊपर। क्विक डिसीजन मेकिंग, यानी क्विक डिसीजन मेकिंग बनी रहती है, किसी भी फैसला, कोई भी किसी बात पे फैसला लेना होता है तो ये डायरेक्टली ले लेता है, जी डायरेक्टली जाके कह देते हैं कि सर आपको इस पर डिसीजन लेना है, ऐसे ऐसे बात है, तो इसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो खुद सेंटर में, तो इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग हमारी बनी रहती है। फिर आता है सेटिस्फैक्ट्री वर्क, यानी कि ये जो हमारा सेंटर्ड वाला काम होता है, ये जो भी ऑर्डर पास कर देता है इन लोगों को, वो इन लोगों को करना ही पड़ता है। वन वे कम्युनिकेशन होती है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा काम चलता है ना वो सारा स्ट्रिक्टली बेस पे चलता है, और जब स्ट्रिक्टली बेस पे चलता है तो हमारे काम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, तो सेटिस्फैक्ट्री वर्क इसको बोला गया है एडवांटेजेस के अंदर। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, यानी कि लैक ऑफ मोटिवेशन हमारी बनी रहती है इसके अंदर, इसमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। सेकंड आता है एग्रीगेशन बाय सबऑर्डिनेट्स, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारे लीडर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन मेंटेन होता है, जो अभी हमने पढ़ा फीचर्स के अंदर लीडरशिप स्टाइल के अंदर, तो वो इस वाले स्टाइल के अंदर कोई भी रिलेशन मेंटेन नहीं होता, इससे कम इंटरेस्ट रहता है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, इससे बस ये मतलब है कि जो मैंने काम दिया वो पूरा होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारा क्या रहता है, एग्रीगेशन बाय सबऑर्डिनेट्स। तो ये हमारा स्टाइल फिनिश हुआ, सारे फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज सब हमने कवर कर लिए। अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टाइल। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड स्टाइल के ऊपर, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। देखिए इसमें क्या होता है, अंडर दिस स्टाइल डिसीजन आर नॉट टेकन बाय द लीडर अलोन बट दे आर टेकन इन कंसल्टिंग विद हिज सबऑर्डिनेट्स। इट इज़ आल्सो नो एज द ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। देखिए इस वाली टाइप की लीडरशिप के अंदर क्या होता है, हमारा लीडर जो होता है वो एक सेपरेट नहीं रहता, वो एक पर्टिकुलर नहीं रहता, मतलब पर्टिकुलर तो रहेगा बट वो कोई भी डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, उसको डिस्कस करना पड़ेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने जितने भी नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ। तो इसको एक ग्रुप लीडरशिप स्टाइल के नाम से भी जाना जा सकता है। तो हमें ग्रुप के बुक के अंदर समझा रखा है इस टाइप से कि यहाँ हमारे लीडर हैं, यहाँ पर ए, ये सब सबऑर्डिनेट्स हैं हमारे, तो अगर ये डिस्कस करेगा इससे, ये इनसे करेंगे, ये इससे करेगा, तो यानी कि सभी से डिस्कशन करना क्या है, बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा कोई भी डिसीजन हो पाएगा। तो लीडरशिप स्टाइल के अंदर ये वाली कम्युनिकेशन आती है, यानी ग्रुप एक्टिविटी हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब इसके फीचर समझते हैं। देखिए कंसल्टिंग बेस्ड होता है, यानी कि इसमें कंसल्टेशन के बेस पर ही हम काम करते हैं। अगर हमें किसी भी काम को करना है तो हमें पहले अपने सबऑर्डिनेट से पूछना होगा कि हम ये काम को करें या नहीं, तो कंसल्टिंग बेस्ड काम होता है हमारा इसमें। सेकंड आता है बिलीफ इन सबऑर्डिनेट्स, यानी कि लीडर का फुल्ली बिलीव्ड होता है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर किसी भी काम को लेकर। उसे ये नहीं है कि भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको पूरा बिलीफ रहता है अपने सबऑर्डिनेट्स पे। फिर फिफ्थ आता है हमारे पास ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पे इस टाइप की लीडरशिप के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वन वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, सिर्फ लीडर कम्युनिकेट कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबऑर्डिनेट्स हमारी लीडरशिप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी भी बात को लेकर अपना मत रख सकते हैं। तो ओपन कम्युनिकेशन यहाँ बनी हुई है हमारी। अब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। देखिए इसमें हाई मोरल्स हमारे बने रहते हैं, और सेकंड आता है हाई कॉपरेशन, यानी कॉपरेशन हमारा इसमें बना रहता है। एडवांटेजेस के अंदर आ जाती हैं सब चीज़ें। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, देखिए रिक्वायरमेंट
डेवलपमेंट ऑफ एजुकेटेड सबऑर्डिनेट्स, यानी कि जब हम इसके अंदर एक ग्रुप एक्टिविटी करके लीडरशिप परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे सबऑर्डिनेट्स को भी एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, एक ट्रेनिंग वाला पर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसे तो कुछ आता ही नहीं है, इसे तो कुछ आता ही नहीं, तो ऐसे हमारा काम चल नहीं पाएगा। यानी सारे सबऑर्डिनेट्स लीडर की तरह ही पढ़े लिखे होने चाहिए, तो ये हमें ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होगी। फिर सेकंड आता है डिले इन डिसीजन, यानी कि इससे पहले वाला जो था हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, उसके अंदर सिर्फ एक ही लीडर होता था और वन वे कम्युनिकेशन होता था, तो जो भी उसको डिसीजन लेना होता था वो एकदम झट से ले लेता था, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके अंदर हमारा जो है डिसीजन डिले हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें सबसे पूछने की ज़रूरत है जितने भी हमारे कंपनी के अंदर सबऑर्डिनेट्स हैं या नहीं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल यहाँ हमारा फिनिश होता है। अब इसका एक लास्ट स्टाइल बचा है, उसकी तरफ मूव स्टूडेंट्स। अब हमारे पास थर्ड टाइप आता है अपने लीडरशिप का, लेजिस्फेयर और फ्री लाइन लीडरशिप स्टाइल। तो देखो ये ना कुछ अलग टाइप का स्टाइल होता है अपने लीडरशिप परफॉर्म करने का। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। अंडर दिस स्टाइल द लीडर टेक लिटिल इंटरेस्ट इन द मैनेजरियल फंक्शन and the subordinates are left to the themselves. It is also known as individual centered leadership style. देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली जो मेन काम जो करता है ना वो सबऑर्डिनेट्स ही करते हैं। कौन करते हैं भाई? सबऑर्डिनेट्स। लीडर जो होते हैं वो सिर्फ नाम के होते हैं इसके अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिए जाए कि हमारे पास लीडर सबसे ऊपर है, ये रहा, एक सबऑर्डिनेट ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। तो इनको कोई भी डिसीजन ले रहा होगा, कोई भी डिस्कशन करनी होगी तो वो इससे करेंगे ऐसे, यानी कि इनका ऐसा काम चलेगा। बट जो ये डिसीजन करेंगे उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा कंपनी के आगे? लीडर। बट इसका कोई इंटरफेयर है इसमें? नहीं है। ये सबऑर्डिनेट्स हैं जो भी डिसीजन निकालें इसमें सब में राजी ये रहता है। तभी यहाँ बोला गया है अंडर दिस स्टाइल द लीडर टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन द मैनेजरियल फंक्शन, यानी लीडर जो है वो कम इंटरेस्ट रहता है मैनेजर फंक्शन में, जो आपका मन चाहे वो करो। अब इसका एग्जाम्पल लें अगर हम, जैसे कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति की इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं जितनी प्रधानमंत्री की होती हैं, है ना। तो उसी तरीके से हम समझ सकते हैं, ये पॉइंट याद रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर हम ये सब सोचें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बारे में तो ये याद आ जाएगा हम, राइट। तो इसके फीचर्स पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट फीचर आता है हमारे पास फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट्स, यानी कि हमारा जो लीडर का फुल फेथ रहता है सबऑर्डिनेट्स पे कि भाई जो ये करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। सेकंड आता है हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की सबऑर्डिनेट्स के लिए कोई बंदिश नहीं होती, फुल्ली इंडिपेंडेंस हमें यहाँ मिल जाती है, इसलिए बोला गया हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर थर्ड आता है सेल्फ डायरेक्टेड, यानी अपने आप को ही डायरेक्ट करते हैं, अपने आप को ही कंट्रोल करते हैं। बेसिकली लीडर कोई और है बट काम उसका कोई और कर रहा है, तो सेल्फ डायरेक्टेड बोला गया है इसके फीचर्स के अंदर। तो फीचर्स हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। सो एडवांटेजेस में देखिए डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट्स, यानी इसके एडवांटेज ये है कि डेवलप्ड हो जाता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्म सबऑर्डिनेट्स के लिए, कि उन्हें विश्वास हो जाता है कि भाई हम लीडरशिप भी परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड आता है हाई लेवल मोटिवेशन, यानी कि देखिए हाई लेवल मोटिवेशन कैसे बना रहता है, लीडर्स तो कुछ काम कर नहीं रहे, सबऑर्डिनेट्स ही काम कर रहे हैं। जो सबऑर्डिनेट्स ने डिसीजन बनाए, जो कुछ भी लीड किया, गाइडलाइन छोड़ी, वो सक्सेसफुल निकल गई आगे, तो ये मोटिवेशन इन्हें डायरेक्ट मिल जाती है कि भाई जो हमने काम किया वो बहुत अच्छा गया है, अगर हम यही आगे काम करेंगे तो लीडरशिप का भी काम हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। डिसएडवांटेज होती है इसकी लैक ऑफ इंपॉर्टेंस टू मैनेजरियल पोस्ट, यानी कि इंपॉर्टेंस कम हो जाती है हमारी किसकी? मैनेजरियल पोस्ट की। सेकंड आता है डिफ़िकल्टी इन कोऑर्डिनेशन, यानी कि देखिए कोऑर्डिनेशन इसका मतलब ये है कि लीडर तो अब अलग है, ये चारों हैं जो हैं, अब इन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठना बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब मुश्किल है। इसका सोचने का तरीका और है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, चारों का आपस में मेल होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये डिसएडवांटेजेस के अंदर आ जाता है हमारा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जोन 7.3 का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर। आज की क्लास की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे जोन 7.4 कम्युनिकेशन। सो आई होप आपकी आज की क्लास की वीडियो में सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो या किसी और पार्ट की वीडियो में डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।